हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के टॉप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी चैप्टर होते हैं, चाहे आपका नदी हो, चाहे आपका कोई सामान कहाँ पे कौन से ज़िले में बनता है, ठीक है, लगभग हर टॉपिक से आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप सभी जानते ही हैं, यूपी में कोई भी एग्जाम होता है तो यूपी से क्वेश्चन जरूर बनता है। उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व करूं इससे पहले आपको खुद सॉल्व करना है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, मतलब कितनी सीटें यहाँ पे हैं। 100, 104, 114 या 116। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बेटा 100। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल 403 सीटें विधानसभा में इस समय हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखिएगा 80 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में इसमें मौजूद हैं। अगर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछी जाए आपसे, राज्यसभा की पूछी जाए तो इसमें कितनी सीटें बेटा है, 31। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 4,58,711 वर्ग किलोमीटर, 3,94,411 किलोमीटर, 2,40,928 किलोमीटर या फिर 2,44,533 वर्ग किलोमीटर। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कितना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%। इससे भी बेटा क्वेश्चन बना है और आपका ये तो पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें, ठीक है, कि उत्तर दक्षिण में कितनी दूरी है और पूर्व पश्चिम में कितनी दूरी है, तो ध्यान रखिएगा तो 240 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में दूरी है, और 650 जो बेटा है वह उत्तर से दक्षिण में दूरी है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में कितनी, 650 किलोमीटर की दूरी है, और पूर्व से पश्चिम में कितनी दूरी है, 240 किलोमीटर की यह दूरी है। अगर इसके अक्षांश की बात करें, मतलब अक्षांश और देशांतर की बात करें, तो किस अक्षांश तक उत्तर प्रदेश स्थित है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट ये अक्षांशीय है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय है। अगर इसका देशांतर की बात की जाए तो देशांतर कितना है, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है। मुसम्मन छतरी, ठीक है, शादाबाद के बलराम मंदिर के समीप, आगरा के ताल किले में, बाला वेहड़ दुर्ग में, फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आगरा के लाल किले में। मुसम्मन छतरी कहाँ पे है, आगरा के लाल किले में है, जहाँ पर जहाँ के जो निजी हॉल है, ठीक है, जहाँ का निजी हॉल जो है वहाँ पे जो दीवान ए खास, जिसे हम लोग हॉल को बोलते हैं दीवान ए खास, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं दीवान ए खास के करीब एक अष्टकोणीय मीनार है। उसके पास में जो एक अष्टकोणीय जो मीनार बनी हुई है, अष्टकोणीय मीनार जो है वही मुसम्मन छतरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है, गोवर्धन में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर शादाबाद में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो भी छतरी से क्वेश्चन है आप आगरा टिक कर हैं, आगरा में राजा जसवंत सिंह की छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है। तो महल से भी क्वेश्चन बनता है कई बार है, झांसी, मथुरा या बनारस या फिर आगरा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो हो जाएगा बनारस। जो डोम राजा थे उनका महल जो कहाँ पर स्थित है, बनारस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, ठीक है। 7 आश्चर्य, टोटल 7 वंडर्स हैं, ठीक है। कितने हैं, 7 वंडर हैं। उन्हें भारत में कौन सी फेमस है, ठीक है। तो आपको बताना है, ताजमहल, झांसी का किला, लाल किला, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बचपन से आप पढ़ते रहते हैं। ताजमहल जो है बेटा एक वंडर में आता है, ठीक है, अजूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला
कौन सा किला? सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो यह बदायूं, जौनपुर, मेरठ या फिर आगरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जौनपुर। जो सरकी किला है वह जौनपुर में स्थित है। ठीक है, तो किले से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग किस काल में बनवाया गया था? ठीक है, मंगलगढ़ दुर्ग ये जो हमीरपुर में स्थित है यह किस काल में बनाया गया था? गुप्त काल में, चंदेल काल, मुगल काल या फिर कुषाण काल? ठीक है, तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा चंदेल काल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मंगलगढ़ दुर्ग है वह हमीरपुर में स्थित तो है और चंदेल काल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? अवध जो प्रांत था अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? 18 दिसंबर 1857 को, 17 फरवरी 1857 को, 6 सितंबर 1857 को या फिर 10 जुलाई 1857 को। देखिए कितने क्लोज इसमें आपको एक तरीके से देख सकते हैं, आपसे डेट पूछने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ये सन तो याद कर लेते हैं लेकिन डेट नहीं याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 6 सितंबर 1857 जो है अंग्रेजों के अधिकार में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? जर्मन की सहायता से, पहाड़ी, जाट या फिर गोरखा? तो 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को गोरखा की सहायता से ये दबाया जा पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? मतलब वर्तमान नाम ये उत्तर प्रदेश कब पड़ा है? ठीक है, 14 फरवरी 1950, 12 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 22 जनवरी को पड़ा। उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। ठीक है, उससे पहले क्या था बेटा? संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत इसका नाम था। 12 जनवरी को 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? आगरा, फतेहपुर, झांसी, मथुरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मथुरा। 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के मथुरा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ठीक है, तो आपको पता है बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, कितना? 26, 27, 28 और 29 में। ठीक है, 26, 27 और 28 और 29 में बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। ये पूछा है खानवा का। ठीक है, तो पहला जो युद्ध था वो कौन सा था? पानीपत का था। कौन सा था? पानीपत का। जो दूसरा है, चारों युद्ध कई बार पूछे गए और उत्तर प्रदेश में कौन सा हुआ था इसलिए भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत के बाद हुआ बेटा खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद हुआ बेटा चंदेरी का युद्ध। उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा होता है? घाघरा का युद्ध होता है। ये चारों युद्ध होते हैं। पानीपत में कौन कौन लड़ने आया था? पानीपत में बाबर की लड़ाई हुई थी और इब्राहिम लोदी की। ठीक है, ये दो लोगों के बीच में हुई थी। खानवा का अगर पूछा जाए तो बाबर तथा राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का पूछा जाए तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और घाघरा का अगर पूछ लिया जाए आपसे तो बाबर और महमूद लोधी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया खानवा का, तो खानवा का देख लीजिए, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो आपका ये बी ऑप्शन होता है सही। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वीरभान, कीरत सिंह, पूर्णमल या मालदेव? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा कीरत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? 1857 में कब स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पे भी डेट से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है। 28 मई 1857, 10 अप्रैल 1857, 17 जून 1857 या 10 मई 1857 को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मई। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? धातु का प्रयोग ताम्र युग में, पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, किसी में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ताम्र युग। ताम्र युग में मानव ने धातु का उपयोग करना सीख पाया था।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बाद में आपके अशोक, बिंदुसार ये सब लोग आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है, पूर्वी क्षेत्र से है, पश्चिमी क्षेत्र से या फिर मध्य क्षेत्र से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। जो राहुला का संबंध है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? गिरजाधर के द्वारा 1835 में, मियां अमानत के द्वारा 1835 में, महावत खां के द्वारा 1859 में या रोशन लाल के द्वारा 1835 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मियां अमानत के द्वारा 1835 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर या उपरोक्त सभी? तो ये जो सभी हैं, उत्तर प्रदेश संदेश हो, मासिक हो, नया दौर, ये सभी की सभी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताले, चूड़ियां, जूते या फिर चाकू? जो फिरोजाबाद है बेटा, फिरोजाबाद वो चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए फेमस है। अगर आपसे ताला पूछा जाए कि ताला कहाँ के लिए फेमस है, तो ये अलीगढ़ स्थान पड़ता है, वहां पे इस ताले के लिए मशहूर है। बात की जाए अगर चाकू की, चाकू आपका जो रामपुर है, जो आपका बेटा रामपुर है, वहां पे चाकू फेमस है। एक दो मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आपका शाहजहांपुर है, ठीक है, शाहजहांपुर में आपका दरी के लिए बहुत फेमस है शाहजहांपुर। आपसे अगर पूछा जाए मुरादाबाद, कौन सा पूछा जाए बेटा? मुरादाबाद किस लिए फेमस है? ये फेमस बेटा पीतल के बर्तन के लिए। कौन सा? पीतल के बर्तन के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए बिजनौर, कौन सा पूछा जाए बेटा? बिजनौर में क्या फेमस है? तो हथकरघा, मतलब हाथों से जो चीज़ें बनाई जाएंगी, हथकरघा उद्योग हमें बहुत फेमस है। ठीक है, सूती वस्त्र, चाहे हो सूती वस्त्र हो, चाहे कंबल निर्माण हो, ठीक है, कंबल का निर्माण हो, तो हर एक जिले की अपनी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, रामपुर चाकू के लिए फेमस है। ऐसे मैंने आपको और कई सारे जिले बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में है क्या 60 लोकसभा सीटें, 70 लोकसभा सीटें, 80? तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि इस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। भुरिया लोक नृत्य है पूर्वांचल का, अवध का, बुंदेलखंड का या रोहिलखंड का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को स्थापित है मोदीनगर में, रावर्ट्सगंज में, रेणुकूट में या गोंडा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेणुकूट। ठीक है, हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? ठीक है, तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा है यहाँ पे है, तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात भी काट दीजिए, महाराष्ट्र भी काट दीजिए, पंजाब भी काट दीजिए, आपका ऑप्शन बचता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है मसाले, खाद्यान्न, तिलहन या फिर दलहन? तो उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है? आप जान लीजिए, या जो खाद्यान्न है, ठीक है, खाद्यान्न के लिए फेमस है। कौन? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे चाहे गेहूं हो, चावल भरपूर मात्रा में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, जो मैच देखते हैं उन्हें सब पता है, क्रिकेट देखते हैं, सुरेश रैना क्रिकेट से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन बैडमिंटन गलत हो जाता है, शूटिंग, हॉकी ये सब गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? जैन विद्या शोध संस्थान सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ फिर आगरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लखनऊ। जैन विद्या शोध संस्थान, जैन आपको याद रखना है, लखनऊ में है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ठीक है, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो यह लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, एथलेटिक्स से, तैराकी या टेबल टेनिस? ठीक है, तो ये भी जो है, जैसे सुरेश रैना क्रिकेट से थे, वैसे मोहम्मद कैफ भी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आपका ये ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी घराने की गायिका का जनक किसे माना जाता है? हुसैन खां को, बाजिद अली शाह को, पंडित बड़े रामदास जी मिश्रा को या फिर पंडित राम साहे को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को वाराणसी घराने की गायिका का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया?
1909, 1884, 1854, 1896। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश वन विभाग, उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम या उत्तर प्रदेश वन रक्षण विभाग। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश वन विभाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा है? ठीक है। तो किस जनजाति की उपजातियां हैं? बुक्सा, थारू, महिगीर या खरवार। तो आपका जनजातियों से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, थारू। जो जनजाति है कठारिया, ठीक है, डिगोरा या फिर राणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? रानीपुर, चंद्रप्रभा, नवाबगंज। तो उन्नाव जिले में जो बेटा है वो आपका हो जाता है नवाबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं है? जामुन, बर्च, नीम या फिर पीपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्च। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? इसको मथुरा और आगरा को पूर्वी गंगा नहर योजना, गोकुल बैराज परियोजना, जमरानी बांध परियोजना या फिर गंगा बैराज परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा गोकुल बैराज परियोजना चलाई जा रही है आगरा और मथुरा में जल को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? 15.60 लाख हेक्टेयर, 14.35 लाख हेक्टेयर, 12.40 लाख हेक्टेयर, 14.59 लाख हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 14.35 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 750 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? ठीक है। ये तो मतलब सही बहुत डीप क्वेश्चन लंबाई वगैरह नहीं पूछते हैं, कहाँ बहती यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई पूछ दी गई है, ऐसा क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, गन्ना, गेहूं, मूंगफली, जौ, गेहूं, चना, गन्ना, जौ या फिर गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका है, जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। इसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है। ठीक है। जौ भी पर्याप्त मात्रा में होता है, गन्ना भी, सरसों भी और गेहूं भी। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।